इसके पहले सुखनासोपदेश का कथानक आरंभ हो चुका था, जहाँ पर ये बताया गया था मंत्री सुखनास के द्वारा चंद्रापीठ को कि अभिमान रूपी ज्वर के उष्मा की दाहकता शीतल उपचारियों से भी शांत नहीं की जा सकती, इसलिए वह अत्यंत तीव्र होती है, अति तीक्ष्ण होती है। वह दाहकता अत्यंत तीक्ष्ण होती है। यहाँ तक उपदेश के क्रम में मंत्री सुखनास ने चंद्रापीठ को बताया था। अब आगे कह रहे हैं कि सततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोहा। कह रहे हैं कि सततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोहा नित्यम स्नान शौच बध्यो बलवान रागमलावलेप अजस्रम मच्छपावसान प्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेण विधीयसे गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा सर्वा अभिनय नाम एक एकम अपि शाम आयतनम किमुत समवाया यौराज्य यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम प्याति बुद्धि अनुज्जित धवलतापि सरागयो भवति यूनाम दृष्टि। इतना देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उपदेश देते हुए सुखनास मंत्री सुखनास कह रहा है चंद्रापीठ से, जो युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाला है, ऐसे उस चंद्रापीठ से कह रहा है कि सततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोहा। कह रहा कि विषय विषास्वाद मोह, विषय विष आस्वाद मोह, चार पद। विषय रूपी विष के आस्वादन का मोह का अर्थ है, मोह का अर्थ है अनुराग अथवा लिप्सा। तो इंद्रिय है और उसके विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और इंद्रियों के अलग अलग विषय है, और 11 इंद्रिय मन मानी जाती है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11 इंद्रिय मन मानी जाती है। तो इंद्रिय है जैसे चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। श्रोत से शब्द का ज्ञान होता है, त्वक से स्पर्श का ज्ञान होता है कि नहीं होता है, चक्षु से दृश्य का ज्ञान होता है। तो इंद्रिय है और जो ज्ञान हो रहा है वह विषय है, इंद्रिय और उसका विषय है। तो कह रहे हैं कि विषय विषास्वाद मोहा, मनुष्य का स्वभाव है कि वह विषयों की ओर आकर्षित होता है। कोई सुंदर दृश्य देख लिया, कोई सुंदर पुष्प देख लिया, कोई सुंदर जो है व्यक्ति देख लिया, कोई सुंदर युवती देख लिया, उसके प्रति अनुराग। तो कह रहे हैं कि विषय विषास, और यह अनुराग इंद्रियों का विषयों के प्रति भागना, ये मनुष्य को उसके लक्ष्य से क्या करता है, भ्रमित करता है, भटकाता है, उसके लक्ष्य से भटकाता है। तो वह जो है विषय क्या हो गया, वो विष के स्वरूप हो गया। जैसे विष जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है, या विष किसी को अगर लग जाए तो उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को, उस जीव को हानि पहुंचा देता है, उसी तरह से कह रहे हैं कि विषय विष, विषय वह विष तुल्य है, इंद्रिय का जो विषय है वह विष तुल्य है, क्योंकि युवराज पर अभिषिक्त होना है चंद्रापीठ को, वह युवावस्था में प्राप्त है। तो उसकी इंद्रियां विषयों के ओर स्वाभाविक रूप से भागेंगी। तो समझाते हुए कह रहा है कि विषय विषास्वाद मोहा है, विषय विषास्वाद मोहा, विषय रूपी विष के आस्वादन का अर्थ है चखने के, उसका आस्वाद लेने के मोहा का अर्थ है अनुराग के कारण, प्रेम के कारण, क्योंकि इंद्रियां विषय की ओर भागती है। तो विषय रूपी विष के आस्वाद
के मोह के कारण या अनुराग, विषयों के प्रति अनुराग, सततम अमूल मंत्र सम्य, सततम निरंतरम, मूल मंत्र सम्य, मूल कहते हैं जड़ को, मंत्र कहते हैं मंत्र को, तो जड़ी और जड़ी बूटी और मंत्रों से सम्य का अर्थ शांत, असम्य आ जुड़ा हुआ है तो असम्य शांत नहीं किया जा सकता। जैसे सामान्य विष अगर किसी को लग जाए, कोई सर्प काट ले, कोई बिच्छू आदि डंक मार दे, तो सामान्य विष क्या होगा कि जड़ी और बूटी से क्या किया जा सकता, शांत किया जा सकता है। सामान्य विष जो है सर्पदंश आदि, बिच्छू का डंक आदि, ये विष अगर आपको लग जाता है तो उसको जड़ी बूटी या जो है मंत्र आदि के द्वारा उस विष को शांत किया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि जो विषय विष आस्वाद मोह है, अनुराग है, जो विषय का विषय है, कह रहे हैं कि विषय विषास्वाद मोहा, विषय रूपी विषयों के आस्वादन का मोह अथवा अनुराग अथवा वांछा, कह रहे हैं कि सततम निरंतर अमूल मंत्र सम्य है। यह मूल का अर्थ है जड़, यानी जड़ी मंत्र, जड़ी बूटी और मंत्र के द्वारा आ जुड़ा हुआ है, नहीं तो तुरस हो गया असम्य, शांत नहीं किया जा सकता। सामान्य विष तो जड़ी बूटी और मंत्र के द्वारा शांत किया जा सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि विषय विषास्वाद मोहा, विषय रूपी विष के आस्वादन का अनुराग या लिप्सा जड़ी बूटी के द्वारा, निरंतर जड़ी बूटी के द्वारा भी असम्य, यहाँ आ गया असम्य, शांत नहीं किया जा सकता। अतएव विषमः, विषमः का अर्थ है इसलिए अत्यंत क्या है, विषम है, वह अत्यंत विषम है। सम होता तो जड़ी बूटी से शांत हो जाता है, लेकिन विषय का जो विषय है, विषय के आस्वादन का जो विषय है, अनुराग है, मोह है, वह जो है जड़ी बूटी से भी शांत नहीं किया जा सकता। निरंतर जड़ी बूटी भी दी जाए तब भी शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए बीच में पद प्रयुक्त है विषमा, इसलिए वह अत्यंत विषम है, कठिन है। और फिर कह रहे हैं कि नित्यम स्नान शौच बध्यो बलवान राग मलावलेप, और कह रहे हैं कि राग मलावलेप, राग का अर्थ है विषयों के प्रति अनुराग या प्रेम। चक्षुंद्री है, कोई चक्षुंद्री सुंदर युवती या सुंदर युवक को देखकर, या सुंदर दृश्य या सुंदर पुष्प को देखकर, या जो है कोई और चीज देख करके आकर्षित हो गई, तो कोई चीज जो है अगर सुंदर है तो मनुष्य की दृष्टि बार बार उधर जाती है, बार बार जाती है, उसको खींच करके ले जाती है, वो वही अनुराग है, वही विष है। तो कह रहे हैं कि राग मलावलेपा, राग का अर्थ है विषयों के प्रति अनुराग रूपी मल का अर्थ होता है गंदगी, विषयों के प्रति अनुराग रूपी मल का अवलेप का अर्थ है लेपन, लीप देना। तो जैसे मल लेप दिया गया हो, तो विषय राग मलावलेपा, विषयों के प्रति अनुराग या मोह के मल का आलेप, नित्यम स्नान शौच बाध्य, नित्यम सदैव स्नान करने से, शौच का अर्थ है शुद्धिकरण करने से, अबाध्य हटाया नहीं जा सकता। जैसे सामान्य अगर मल लगा हो, गंदगी लगी हो, अवलेप लगा हो आपके ऊपर, मल का अवलेप लगा हो, गंदगी लगी हो, तो स्नान कर लेने से क्या हो जाए, छूट जाएगा, शुद्धिकरण कर लेने से जो है शुद्ध हो जाएगा शरीर। लेकिन कह रहे हैं कि राग मलावलेपा, विषयों के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, उस मल का लेपन नित्यम सदैव स्नान करने से, शौच और पवित्रीकरण करने से, शुद्धिकरण करने से अवध्य है, दूर नहीं किया जा सकता। अतएव वह मल कैसा होता है, बलवान, बीच में पद है बलवान, अत्यंत बलिष्ठ होता, छूटता नहीं वह मल। विषयों के प्रति जो है अनुराग वाला मल, वो नित्य स्नान आदि से भी नहीं छूटना। आगे कह रहे हैं अजस्रम अक्षपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती थी। कह रहे हैं कि अजस्रम किम अजस्रम निरंतर सततः, तो अजस्रम का अर्थ निरंतर, सतत, लगातार,
छपावसान प्रबोधा, आ छिपा हुआ है, अजस्त्रम मत छपावसान प्रबोधा, संधि है ना। तो अजस्त्रम का अर्थ है निरंतर, छपा कहते हैं रात्रि को, अवसान कहते हैं समाप्त। रात्रि जब समाप्त होती है तो क्या होता है, दिन होता है, दिन होता है ना। तो छपा अवसान, रात्रि की समाप्ति पर अर्थात प्रातः काल होने पर, प्रातः काल होने पर प्रबोधा, प्रबोधा का अर्थ है प्रबुद्ध, जागरण, जगाने वाली। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख सन्निपात, राज्य सुख रूपी सन्निपात का दो अर्थ है। सन्निपात का अर्थ होता है समूह, राज्य सुख रूपी, सुख समूह रूपी, निद्रा का अर्थ है निद्रा, और सन्निपात वह होता है वात पित्त कफ आदि के प्रभाव से जो ज्वर होता है, तेज बुखार होता है, मनुष्य जो हम अर्ध मूर्छा में चला जाता है और वो कुछ बकने लगता है, कहते हैं कि बुखार चढ़ गया है बहुत तेजी से, और ये कुछ जो है बकना शुरू कर दिए हैं, जो मन में आ रहा पता नहीं क्या बक रहे हैं, तो सन्निपात उसको कहते हैं। सन्निपात का को ही देहातों का सन्निपात गया है, पगला गया है। तो कह रहे हैं कि राज सुख सन्निपात निद्रा, यहाँ सन्निपात का अर्थ समूह भी है, क्योंकि वात पित्त कफ आदि के ज्वर से जो इन समूहों के ज्वर से जो सन्निपात आ गया समूह, तो और राज सुख समूह रूपी, वहाँ राज सुख में समूह के अर्थ में भी हो गया सन्निपात, दो अर्थ निकल जाते हैं। तो राज सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी समूह की निद्रा, जहां पर क्योंकि राजपथ पर अभिषिक्त होना है तो राज सुख मिलेगा जरूर, तो राज सुख समूह रूपी निद्रा कह रहे हैं कि छपावसान प्रबोधा, आ जुड़ा हुआ है नए, अक्षपावसान प्रबोधा, तो राज सुख समूह रूपी निद्रा छपावसान प्रबोधा, छपा का अर्थ है रात्रि के, अवसान का अर्थ है समाप्त होने पर, प्रबोधा का अर्थ है जगाने वाली, और आ जुड़ा हुआ है नहीं जगाने वाली। तो राज्य सुख समूह रूपी निद्रा रात्रि की समाप्ति पर भी नहीं टूटती है, नहीं जगाने वाली होती है। सामान्य निद्रा तो रात्रि अगर समाप्त हो गई तब क्या होता है, नींद खुल जाती है, होता है कि नहीं होता, रात्रि बीत गई तो नींद खुल जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि राज सुख सन्निपात निद्रा, राज सुख समूह रूपी निद्रा अच्छपावसान प्रबोधा, रात्रि के समाप्त होने पर भी जागरण का कारण नहीं होती, वो खुलती नहीं। राज सुख रूपी निद्रा रात्रि समाप्त हो जाए तब भी नहीं खुलती, इसलिए कहते हैं कि घोराच, वह अत्यंत घोर यानी भयंकर निद्रा होती है। सामान्य निद्रा तो खुल जाती है, नींद खुल जाती है, लेकिन राज सुख समूह रूपी निद्रा जो है रात्रि की समाप्ति पर भी नहीं खुलती है, इसलिए कह रहे हैं कि घोरा, अत्यंत भयंकरा, अत्यंत वह नींद अत्यंत घोर होती है, घनिष्ठ होती है, भयंकर होती है। आगे फिर कह रहे हैं कि इति घोर, देखिए निद्रा भवती इति, भवती इति, इति इसलिए, इति सामान्यतया इति पद जो है वाक्य की समाप्ति पर, लेकिन इति ये कारणभूत भी, कारण के अर्थ में भी इति का प्रयोग होता है। तो इति इस कारण से, कारण कि जो है राज सुख समूह रूपी निद्रा रात के समाप्त पर भी जो जागने का, जागरण का कारण नहीं होती, यानी खुलती नहीं, नींद नहीं खुलती। इति इस कारण से, इति कारणात्, ऐसे इस कारण से कारण विस्तरेण अभिधीय से, आपसे यानी चंद्राबीठ से मैं सुखनास विस्तरेण विस्तार पूर्वक अभिधीय से कह रहा हूं, यानी आपसे यह विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, इसलिए यह आपसे विस्तार पूर्वक, विस्तरेण अवधि से, विस्तार पूर्वक अवधि से कहा जा रहा है, यानी मेरे द्वारा आपको यह समझाया जा रहा है, ये उपदेश दिया जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयम खल्लोनर्थ परंपरा। कह रहा है कि गर्भेश्वरत्वम, और गर्भ में ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना। ईसा, ईसा किम, ईसा स्वामिनः, ईश कहते हैं स्वामी को, यानी जिसमें ऐश्वर्य, ईश्वर की शक्ति, दैवी शक्ति आ जाए। तो
राजा जो हो जाता है उसमें दैवी माना जाता है कि दैवी शक्ति भी प्रविष्ट कर जाती है, वो न्याय करता है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ कहा जा रहा है कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ में ही ईश्वरत्व प्राप्त कर लेना। गर्भ में ईश्वरत्व कैसे प्राप्त कर लेना? कोई व्यक्ति अगर राजा के घर पैदा हो गया, राजा के घर रानी के गर्भ में आ गया, तो उसका नियत हो गया कि वो ईश्वरत्व उसमें आएगा, वो राजा का बेटा राजा ही होगा। तो गर्भ से ही ईश्वरत्व प्राप्त कर लेना चंद्रापीठ को कह रहा है कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ में ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना। और अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम, और अभिनव का अर्थ है नवीन, यौवनत्वम का अर्थ है युवावस्था को प्राप्त कर लेना। गर्भ से ईश्वर चंद्रापीठ को प्राप्त है। फिर कह रहा कि अभिनव यौवनत्वम, और नवीन युवावस्था को प्राप्त कर लेना, युवावस्था में भी प्राप्त हो गया है चंद्रापीठ। तो कह रहा है कि अभिनव यौवनत्वम और नवीन युवावस्था को प्राप्त कर लेना। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम जिसके समान कोई रूपवान, रूपत्वम रूपवान न हो, जिसकी समता किसी अन्य रूप के साथ न की जा सके। यानी अप्रतिम रूपत्वम का अर्थ है अलौकिक रूप प्राप्त कर लेना, सौंदर्य प्राप्त कर लेना, वह भी चंद्रापीठ के पास है। तो गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, गर्भ में ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना, नवीन युवावस्था को प्राप्त करना। और फिर कह रहे हैं कि अप्रतिम रूपत्वम और अलौकिक रूप को, सुंदरता को प्राप्त करना। फिर कह रहे हैं कि अमानुष शक्ति तुंचयति चा, और अमानुष शक्ति जो मनुष्य में शक्ति नहीं होती, देवताओं में होती है, ऐसी जो मनुष्य लोगों में शक्ति नहीं होती, ऐसी अमानुष शक्ति तुम, मनुष्य से इतर देवलोक की शक्ति तुम, शक्ति को प्राप्त कर लेना। इति, ये सब, इति इस प्रकार ये सब महती, इयम महती, ये सभी, महती का अर्थ है अत्यंत, खलु वस्तुतः निश्चय ही, अनर्थ परंपरा सर्वा, सर्वा इति सर्वा खलु महती अनर्थ परंपरा इति, इस प्रकार इयम सर्वा, ये सभी, खलु निश्चय ही, महती अनर्थ परंपरा, महान अनर्थों की क्या है? परंपरा, जड़ है परंपरा। ये सब जो है महान अनर्थों की जड़ है, सब अनर्थ ही लाएंगे। गर्भ में ईश्वरत्व प्राप्त हो गया तो आदमी को घमंड आ जाएगा, तो अनर्थ की ओर जाएगा। और नवीन युवावस्था प्राप्त कर लिया तो आदमी फिर गलत रास्ते पर जाएगा, अनर्थ आएगा ही। और अलौकिक रूप अगर उसको सुंदरता मिल गई तब भी अनर्थ की ओर वो प्रवृत्त हो जाएगा। तो और अलौकिक शक्ति, अगर दैवी शक्ति आ गई तब तो और अनर्थ करेगा, जिसको चाहे जो कर दे, जहां न्याय करना वहां न्याय कर दे। तो इसलिए कह रहे हैं कि गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, गर्भ में ही ईश्वरत्व को प्राप्त करना, नवीन युवावस्था को प्राप्त करना, अप्रतिम रूपत्वम और अलौकिक रूप को प्राप्त करना, अमानुष शक्तित्वंच, और अलौकिक शक्ति को, अमानवीय यानी दैवी शक्ति को प्राप्त करना। इति, इस प्रकार ये सब, इयम, ये समूह, ये सभी का समूह, सर्वा, इयम सर्वा, ये सभी, इन सभी का समूह, खलु निश्चय ही, महती अनर्थ परंपरा, महती महान बड़ी अनर्थ परंपरा, अनर्थों की जड़ है, अनर्थों की कड़ी, यानी यह अनर्थ ही उत्पन्न करती है। और फिर कह रहा है कि अभिनया नाम एकैकम अपि येषाम आयतनम, येषाम समूहा नाम, इन समूहों का, एकैकम अपि, एक एक भी, अभिनया नाम अशिष्टता नाम, अशिष्टताओं का, आयतनम गृहम, इन सभी का, इन सभी में एकैकम अपि, एक एक भी, अभिनया नाम, अभिनया नाम का अर्थ है अशिष्टताओं का, आयतनम घर है, इनमें से एक एक भी, अगर एक है तो वो भी अशिष्टताओं का घर है। चाहे ऐश्वरत्व हो, गर्भ में ऐश्वरत्व हो, चाहे नवीन युवावस्था हो, चाहे सुंदर रूप हो, चाहे दैवी शक्ति हो,
तो कह रहे हैं कि एक एकम अपि, इनमें से एक एक भी, ये तो 3-4 कह दिया गया, कह रहे हैं कि एक एकम अपि, एकम एकम अपि, इनमें से एक एक भी अभिनय नाम अशिष्टताओं का, दुर्व्यवहारता का आयतनम घर है। अगर इनमें से एक भी दुर्गुण किसी मनुष्य के अंदर आ जाए तो अशिष्टता करेगा ही करेगा। और कह रहे हैं कि किमुत समवाया, किमुत उत अथवा किम, क्या कहा जाए, समवाया, अगर सभी चारों एक साथ आ जाएं तो, जब इनमें से एक एक जो है अशिष्टताओं का घर है, उच्छृंखलताओं का घर है, तो कह रहे कि किमुत समवाया, अगर समूह आ जाए तो क्या कहना, तब तो और अनर्थ हो जाएगा। एक ही अनर्थ का कारण है, तो किमुत समवाया, समवाय का अर्थ है समूहा, अगर इनका समूह, चारों का समूह एक साथ किसी व्यक्ति में आ जाए तब तो क्या कहना, तब तो और विनाश ही उसका कर डालेगा। तो कह रहे हैं यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयात बुद्धि, कह रहे हैं कि च और यौवनारंभे, युवावस्था के प्रारंभ में, बुद्धि अंत में, बुद्धि मनुष्य की बुद्धि, और युवावस्था के प्रारंभ में मनुष्य की बुद्धि प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन का अर्थ है धोने पर भी, निर्मल किए जाने पर भी, शास्त्र को अगर जल मान लिया जाए और शास्त्र का अध्ययन कोई व्यक्ति किया हो तो उस जल से बुद्धि धोने पर भी, युवावस्था में उस बुद्धि को धोने पर भी कालुष्यम उपयात, कलुषता को जन्म देती है, कालिख को जन्म देती है। एक बड़ा विरोध है कि कोई चीज धुला जाए साफ करने के लिए और कालिख हो जाए, तो वहां यहां पर युवावस्था कारण है। युवावस्था कारण है कि भले ही बहुत शास्त्र का अध्ययन व्यक्ति कर ले युवावस्था में, लेकिन बुद्धि जो है शास्त्र जल के प्रक्षालन से भी क्या हो जाती है, कलुषता को, मलिनता को प्राप्त कर लेती है, बुद्धि मलिन हो जाती है। किसी के प्रति राग हो जाएगा तो किसी के प्रति द्वेष हो जाएगा, किसी के प्रति प्रेम हो जाएगा तो किसी के प्रति घृणा हो जाएगा, तो मलिनता आ गई बुद्धि में कि नहीं आ गई। तो कह रहे हैं कि यौवनारंभे च शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि कालुष्यम उपयात, या कालुष्यम उपयात बुद्धि, युवावस्था के आरंभ में प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र जल से प्रक्षालित, धोई गई और निर्मल की गई भी बुद्धि कालुष्यम उपयात, मलिनता को प्राप्त हो जाती है, यानी राग द्वेष से युक्त हो जाती है। ऐसी बुद्धि राग द्वेष से युक्त हो जाती है। और अनुज्झित धवलतापि सरागयो भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम, युवकों की दृष्टि, युवाओं की दृष्टि, यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि क्या हो जाती है कि अनुज्झित धवलताप, उज्झित का अर्थ है त्याग देना और अनुज्झित का अर्थ है बिना त्यागे, धवलताप का अर्थ है धवलता को, सफेदी को बिना त्यागे, दृष्टि का अर्थ है नेत्र, आंख में एक भाग है सफेद और दूसरा भाग, गोलक भाग क्या है, काला है कि नहीं, सबकी आंख में। और कह रहे हैं कि युनाम दृष्टि, और युवा जो युवावस्था को प्राप्त हो जाता है ऐसे युवकों की दृष्टि, धवलताप अनुज्झित, धवलताप ही अनुज्झित, धवलता को इस उनकी दृष्टि, धवलता को अनुज्झित का अर्थ है बिना छोड़े हुए, धवलता त्यागती नहीं, क्या हो जाती है, सरागयो भवति, सा सहिता रागा लालिमा, लालिमा से युक्त हो जाती है। वो सफेदी, दृष्टि सफेदी नहीं छोड़ती लेकिन लालिमा से युक्त हो जाती है। ये तो विरोध हो गया, दृष्टि जो है सफेदी न छोड़े और लाल हो जाए, सफेदी छोड़ेगी तभी तो लाल होगी, तो विरोध हो गया। इसका परिहार क्या है, इसका परिहार है कि यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि, नेत्र अनुज्झित धवलतापि,
सफेदी को छोड़े बिना ही, अब इसका परिहार दूसरा अर्थ हो जाएगा, सरागे सा सहिता रागा प्रेम, प्रेम से युक्त हो जाती है। राग का अर्थ होता है अनुराग अथवा प्रेम भी। तो कह रहे हैं कि यूनाम दृष्टि, युवावस्था में प्राप्त लोगों की दृष्टि धवानुज्जित धवलता, धवलता को छोड़े बिना ही, सफेदी को त्यागे बिना ही सरागय भवती, प्रेम से युक्त हो जाती है। सफेदी नहीं छोड़ती लेकिन प्रेम युक्त हो जाती है युवाओं की दृष्टि, तो प्रेम से युक्त हो जाती है। तो यहां तक हो गया, इसको दोहराने की आवश्यकता है, दोहरा दें, चलिए ठीक। तो सततम अमूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह, निरंतर विषय रूपी आस्वाद का मोह अनुराग निरंतर जड़ी बूटी और मंत्रों के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता, अतएव विषमः का अर्थ है अत्यंत विषम होता है। नित्यम स्नान शौच बध्यो बलवान राग मलावलेप, और विषयानुराग रूपी मल का लेपन नित्य स्नान और सुचिता अथवा शुद्धिकरण से अबध्य का अर्थ है दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अत्यंत बलवान होता है। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोराचा राज सुख सन्निपात निद्रा भवती, च का अर्थ है और, अजस्रम निरंतर, राज सुख सन्निपात निद्रा, राज सुख समूह रूपी निद्रा अथवा वात पित्त कफ दोष आदि के द्वारा उत्पन्न राज सुख समूह रूपी सन्निपात निद्रा, ऐसी वह निद्रा अक्षपावसान प्रबोधा, रात्रि के समाप्ति पर भी जागरण वाली नहीं होती, अतएव घोरा अत्यंत घोर होती है, भयंकर निद्रा होती है। और फिर कह रहे हैं इति, इस कारण से तुमसे यानी चंद्रापीठ से विस्तरेण अवधि से विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महती खल्वनर्थ परंपरा सर्व, कारण कि गर्भ में ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना, नवीन युवावस्था को प्राप्त कर लेना, अलौकिक रूप को प्राप्त कर लेना और अमानुष शक्ति यानी दैवी शक्ति को प्राप्त कर लेना, इयम सर्वा, देखिए महतीयम और अंत में सर्वा, इयम सर्वा, ये सभी खलु निश्चय ही अनर्थ परंपरा महती अनर्थ परंपरा होती, अत्यंत अनर्थों की परंपराएं हैं, जड़। तो गर्भ में ऐश्वर्य को प्राप्त करना, नवीन युवावस्था को प्राप्त करना, अलौकिक सौंदर्य और दैवी शक्ति, ये सभी निश्चय ही महान अनर्थों की परंपरा है। फिर कह रहे हैं कि अभिनया नाम एक एकम अपि येषाम आयतनम, ये सभी यानी जो गिनाई गई पूर्व में, अभिनया नाम अशिष्टताओं की एक एकम अपि, एक भी आयतनम घर, ये सभी एक एक भी समस्त अशिष्टताओं की घर है, समस्त अशिष्टताओं की जड़ है। किमुत समवाया, समूह का क्या कहना, अगर ये चारों एक साथ आ गए तब तो और अनर्थ करने वाले। किमुत समवाया, समूह का क्या कहना, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्य मुपयात बुद्धि, और युवावस्था के प्रारंभ में प्रायः शास्त्र जल के द्वारा प्रक्षालित, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित निर्मल की गई बुद्धि भी कालुष्य मुपयाति, मलिनता को यानी राग द्वेषता को प्राप्त हो जाती है, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अनुज्जित धवलतापि सरागयो भवति यूनाम दृष्टि ही, युवाओं की दृष्टि धवलताप अनुज्जित, सफेदी को छोड़े बिना ही सरागयो भवति, लालिमा से युक्त हो जाती है। एक अर्थ यह हो गया और ये विरोध हो गया, अगर सफेदी नहीं छोड़ रहा है तो लाल कैसे होगा। इसका परिहार है कि अनुज्जित धवलतापि, सफेदी को छोड़े बिना ही यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि, जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं ऐसे युवाओं की दृष्टि सरागयो भवति, प्रेम से, सहिता रागा प्रेमा, प्रेम से युक्त हो जाती, ये इसका परिहार हो गया।
ठीक है। आगे देखिए, फिर उपदेश के क्रम को बढ़ाते हुए जो है कह रहा है सुकनास, मंत्री सुकनास, अपहरति च वाक्य शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मेच्छा यौवन समय पुरुषम प्रकृति इंद्री हरिहारिणी च सततम दुरंतेयम उपभोग मृत्तिष्ठिका नव यौवन कसायित आत्मनस्य सलिलान्युतान्यो विषय स्वरूपाण्य आस्वाद मानानि मधुर तराण्य अपतंति मनसा नाशयति च दिंग मोह योन मार्ग प्रवर्तका पुरुषम अत्यासंगो विशेष। चल रहा है, आगे कह रहा है कि अपहरति च वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मेच्छा यौवन समय पुरुषम प्रकृति। कह रहे कि च और पुरुषम प्रकृति और यौवन समय पुरुषम प्रकृति। युवावस्था में, जब युवावस्था में पुरुष हो जाता है तो उसका स्वभाव रजो भ्रांति ही समुद्भूत। रजो भ्रांति, रजो गुण के कारण उत्पन्न, भ्रांति का अर्थ है भ्रम से। 3 गुण होते हैं, सतगुण और रजगुण और तमगुण। सतगुण ये ज्ञान का द्योतक है, रजगुण ये बल का द्योतक है, तमगुण अज्ञान का द्योतक। तो कह रहे हैं, और जो छत्री में रजोगुण होता है, छत्री में रजोगुण होता है। तो क्योंकि यह युवराज पर अभिषिक्त होने वाला, राजा बनाया जाने वाला है, तो कह रहे हैं कि यौवन समय पुरुषम प्रकृति, युवावस्था के समय मनुष्य का स्वभाव रजो समुद्भूत भ्रांति, रजो का अर्थ है रजोगुण के कारण उत्पन्न हुए भ्रम से, आत्मेच्छा, पुरुषों का स्वभाव आत्मेच्छा का अर्थ है स्वेच्छा से ही, पुरुषों का स्वभाव आत्मेच्छा स्वेच्छा से ही, अति दूरम का अर्थ है अत्यधिक दूर, वाक्यो शुष्क पत्रम, जैसे वायु सूखे पत्ते को उड़ा करके अधिक दूर ले जाती है, अपहरति, ऐसे ही उस स्वभाव को अत्यधिक दूर ले जाती है। जी नमस्ते, नमस्ते जी। हाँ, तो अभी क्लास में है।